जीवन व्यर्थ बिताती, काहे जीवन व्यर्थ बिताती, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी। जब उठी तेरी ध्वनि सुनकर, जब उठी तेरी ध्वनि सुनकर, इसका राही खड़ी खड़ी, इसका राही खड़ी खड़ी, हरि बोल मेरी रसना 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 खड़ी खड़ी। बरसा दे प्रभु नाम सुधारस, बरसा दे प्रभु नाम सुधारस, अश्रु बिंदु की लगी खड़ी, अश्रु बिंदु की लगी खड़ी, हरि बोल मेरी रसना खड़ी 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 खड़ी। कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, भगवान पशुपतिनाथ महादेव की जय, महामाया दुर्गा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माइक में ना एकदम क्लियर सुनाई दी, नमः अच्छा सुनाई नहीं स्वादिचरण कमलकिन्मकरंगाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बंसी विभूषित करात नवनीरदाभात पीताम्बरा गरुड़ बिंब
फलाधरोष्ठात् ओन्दु सुंदर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णं किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्वैतमे मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपवात पीतई कंठारोधेन तौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जयति रघुवंश तिलक कौसल्या हृदय अभिनंदनो राम। दशवदन धनकारी दाशरथित पुंडरीकाक्ष। यत्कृति सरकांति त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृत जीवनी जनयते स्वान्ता सतां कौतुकम्। देवी त्रयी भगवती भवभावनायां वातात सर्वजगतां परमात्रिहन्त्रीम्। ओम मंगल मोदमचावती हंसन चावती धावती आवती। काव्य ज्ञान की ज्योति जगावती धावती वीणा बजावती आवती। सोम प्रभाकर की प्रभाल जावती चंदन में छवि छापती आवती। मंजु भयंकर भाव भयांगी कुमति हटावती शीघ्र ही आवती। वेद शास्त्र रसगावती आवती दास के कंठ में विराजती आवती। देवी दयामयी वीण लिए करतंतपुरी झनकारती आवती। वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सदास के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम। सुख संपत्ति पाकर के जग में गौरव मान के लान नहीं। यदि गौरव मान बड़ाई मिले तो दीन दुखी को सतान नहीं। कष्ट विमल जो अनेक पड़े रघुनाथ के नाम भुलान नहीं। पुत्र कलत्र अनेक मिले इनमें कबहू भरमान नहीं। देह धरे कर फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई।
आए प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन कर ले। फिर भगवान पशुपतिनाथ महादेव की कृपा से और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से हम लोग भागवत कथा अमृत का पान करेंगे। पहले भगवान का प्यारा नाम सब लोग मिल करके लेंगे। भगवान का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम मनोहर जोड़ी। सीता राम मनोहर जोड़ी। राधे श्याम मनोहर जोड़ी। राधे श्याम मनोहर जोड़ी। गौरी शंकर मनोहर जोड़ी। गौरी शंकर मनोहर जोड़ी। सीता राम मनोहर जोड़ी। सीता राम मनोहर जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। आरघो नंदन प्राण प्रीते। आरघो नंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। भवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गाते जुग पद कमल मनाओ। जाके युग पद कमल मनाओ। दासु कृपा निर्मल मति पाओ। दासु कृपा निर्मल मति पाओ। महावीर बिन हनुमान। राम जासु जगया पवखारी।
राम जासु जैसे आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान पशुपतिनाथ महादेव की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। तुलसी माता की जय। गायत्री माता की जय। शीतला माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राम के समस्त देवी देवता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। परम पूज्य भगवान की जय। पूज्य माता पिता की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हर हर महादेव पार्वती पति नमः। नमः। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक भगवान पशुपतिनाथ महादेव समिति के सभी बहनों, माताओं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सभासचियों, सभी सदस्यगण, आप लोग बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत प्रशंसा और साधुवाद के पात्र हैं। आप लोगों का जीवन खुशहाली से भर जाए, भगवान के भक्ति से ओतप्रोत हो जाए और सुख संपत्ति भगवान आपको दे, आपके सारी विघ्न को भगवान हरे। ये कार्यक्रम कथा गंगा को लाने का श्रेय आपको है और पूरा जामुन के वासी इस कथा गंगा में गोता लगा रहे हैं। इस मंच में पधारे हुए सभी धर्मानुरागी धर्मात्मा बंधुओं, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनों, हम लोग कथा भागवत की सुन रहे हैं, कथामृत का पान कर रहे हैं और बड़ा दिव्य कथा है हमारा। कल हम सुन रहे थे मां उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने किया है और गर्भ में जाकर के भगवान उत्तरा से दो रिश्ता बना लिए हैं। एक मामा ससुर है, इसलिए भगवान उनके पिता समान हो गए हैं। मामा ससुर मतलब पिता, और गर्भ हम चले गए हैं तो परीक्षित का छोटा भाई हो गए, मतलब भगवान का वो माँ हो गए हैं, वो माँ उत्तरा है, ये परीक्षित की माँ है। महाराज परीक्षित जैसे भक्त किस वंश में जन्म लेते हैं, एक से एक दिव्य माँ की कथा है। आइए महाराज अब उस कथा को सुने जो परीक्षित के ही वंश के हैं, परीक्षित की पर दादी। अभी तक हम परीक्षित की दादी की कथा सुने, द्रौपदी का। द्रौपदी में दया है और उत्तरा में भगवान के प्रति भरोसा है, विश्वास है। देखो एक गुण अगर हमारे जीवन में होगा ना तो भगवान को पाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पास न तो दया है और न तो भगवान के प्रति भरोसा है।
कितना भरोसा है, उत्तरा की रक्षा भगवान ने किया है। और एक बात और सुन लो, वीर अभिमन्यु मारा गया, अब वीर अभिमन्यु की रक्षा भगवान नहीं किए। क्यों नहीं किए? ओकर दुश्मनी रिश्ता और भगवान के संग भाचा है, अपन भाचा की रक्षा नहीं करी, लेकिन आखिर रक्षा करी, भाचा बहू के रक्षा करी और गर्भ के अंदर बालक के रक्षा करी। क्यों? अभिमन्यु का मामा तो है कन्हैया, लेकिन अभिमन्यु भगवान को पुकारे नहीं। जिसे लगा है बात 6 चक्र भी को तोड़ लिए, सुना देंगे 7वां में जाके फंस गए। अभी निकाल दे निकाले तो 6 चक्र भी को तोड़े, 7वां में फंसे तो किसको चिल्लाए? भीम उनके साथ में। तो भीम ने कहा अभिमन्यु कि जाओ तुम 6 को तोड़ो, तुम अपने माँ के घर में सुने हो, 6 को सुना था, ये सुभद्रा के घर में था, अर्जुन सुनाया। और 7वां चक्र भी तोड़ने का बात सुना रहा था तो सुभद्रा सो गए, और सुभद्रा सो गए तो अभिमन्यु भी सो गए। अगर उस रात सुभद्रा ये चक्र भी तोड़ने की कला सीख लेती, सुन लेती और सोती नहीं, तो उसका बेटा अभिमन्यु हमेशा के लिए सोते। मां की एक गलती के कारण बेटा मारा गया कि नहीं मारा गया? तो भीम ने कहा तुम 7वें में फंस जाओगे तो हमको चिल्लाना, और अभिमन्यु जाके 7वें में फंस गया। 7 लोग वहां खड़े थे त्रिशूल भाला लेकर के, और अभिमन्यु चिल्लाया तो किसको चिल्लाया? भीम को चिल्लाया। और भीम कौन है? जीव है, और जीव किसी का रक्षा नहीं कर सकता। बस उत्तरा एक काम करी, भीम को नहीं चिल्लाया, अपने ससुर को नहीं चिल्लाए, अर्जुन को नहीं चिल्लाए, वो जीव को नहीं चिल्लाया, भगवान को पुकारा तो भगवान उनकी रक्षा किया। लेकिन अभिमन्यु एक गलती कर दिया, भगवान को ना चिल्ला करके जीव को चिल्लाया, भीम को चिल्लाया, तो उनकी रक्षा। बस समझ गए बात को? उत्तराबाजी मार गई। तो एक कथा का अर्थ क्या है? संकट आ जाए जीव अपने जीवन में तो भगवान को पुकारो। और मैं कहता हूं दुख में ही पुकारो नहीं, सुख में भी आगे सुख तो भगवान को पुकारो, सुख में भी भगवान को पुकारो और दुख में भी भगवान को पुकारो। सुखा वसाने दुखा वसाने देहा वसाने। सुख में भी पुकारने वाले अनेक भक्त हैं भगवान को, दुख में भी पुकारने वाले अनेक भक्त हैं। और शरीर से प्राण निकल रहे हैं तो भगवान को पुकारे। तो ऐसे उत्तरा की कथा हम लोग सुने हैं, इसके जीवन में भगवान के प्रति भरोसा है। आइए महाराज, उत्तरा की सास कुंती की कथा सुने, और उत्तरा की सास द्रौपदी की कथा सुने, और द्रौपदी की सास अब कुंती की कथा सुनते हैं। महाभारत का युद्ध जीत जाता है पांडव लोग, युधिष्ठिर राजा बन गए। अब भगवान जब पांडव को महाभारत को जिता दिए तो भगवान पांडव से विदा लेकर के भगवान अपने द्वारकापुरी की ओर जाने लगे। और द्वारकापुरी की ओर जाने लगे तो भगवान रथ में बैठ के जा रहे थे, कुंती आई और रथ के सामने खड़ी हो गई, आंचल फैला ली। भगवान देखे बुआ कुंती सामने खड़ी है, भगवान उतरे और कुंती से कहा बुआ रास्ता रोक के क्यों खड़ी हो? कुंती ने कहा कन्हैया मैं कुछ मांगने के लिए खड़ी हूं। बड़ा गजब का भक्त है कुंती, जो भगवान से मांगती है आज तक के कोई मांगे नहीं है। क्या सुंदर कुंती, और बहुत कठिन काम है। कुंती क्या मांगी भगवान से? कुंती ने कहा प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। तो भगवान कन्हैया ने कहा बुआ बोलो, भगवान का बुआ है वो, बुआ बोलो क्या चाहिए? तुम तो राजमाता हो गए, तुम्हारा बेटा राजा बन गए, क्या चाहिए? तो कुंती ने कहा ये कन्हैया मुझको अपने जीवन विपत्ति दे दो, मुझको क्या दे दो? दुख दे दो। कुंती भगवान से क्या मांगी? दुख। अब आप लोग भगवान से क्या मांगते हो? सुख, है ना गजब के भक्त। सुख मांगने वाले अनेक लोग हैं हम जैसे, लेकिन दुख मांगने वाले कोई धरती में है तो केवल कुंती है, वो भी भगवान का बुआ।
कुंती से किसी ने कहा दुख क्यों मांग रही हो, सब सुख मांगते हैं, दुख क्यों मांग रही हो? कुंती ने कहा दुख इसलिए मांग रही हूं कि हमारे जीवन में जब दुख थे ना, तो हमारे साथ में कन्हैया थे। अब आज हमारा बेटा राजा बन गए, मैं राजमाता बन गई, सुख आ गए, तो कन्हैया हमारे जीवन से जा रहे हैं। तो कन्हैया जीवन में रहे वो ठीक है कि कन्हैया हमारे जीवन से जाए वो ठीक है? क्या चाहते हैं आप लोग? दुख रहता है तो भगवान रहते हैं, और सुख आता है तो भगवान चले जाते हैं। सुख के माथे सिल परे हरि को देत भुलाए, बलिहारी व दुखी जो पल पल नाम जपाए। भगवान के याद कब आते तू मल्ला? जामुल वाले मल्ला दुख में आते कि सुख में आते? दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सब आदमी याद करते, सुख आ जाते भुला जाते। तो दुख में भगवान का याद जी करते हैं। तो भगवान का याद जिसमें हो जाए वो ज्यादा अच्छा है कि जो भगवान को भुला दे वो ज्यादा अच्छा है? भगवान को भूलना चाहिए कि याद करना चाहिए? याद करना चाहिए। तो दुख जो है ये हम सबका साथी है। दुख, और दुख इसलिए जरूरी है, देखो भाई, जीवन में महान बनना चाहते हो तो सुख में महान नहीं बन सकते, जब दुख आएगा तभी महान बनोगे। बड़ा बनना है ना, बड़ा जब भी बनता है तो दुख में बनता है। अब बड़ा तो बड़ा खाए नहीं, बड़ा खाए ना, काग बनते बड़ा काग बनते उड़ीददार के बड़ा बनते। उड़ीददार के बड़ा कैसे बन जाते? उड़ीददार ही थोड़ा बड़ा कैसे बनते? तो उड़ीददार पूछते बड़ा कैसे हो गए? दुकान में तो उड़ीददार का है। तकीज भैया मोर कहानी लेते सुन में ना तो आंख में आंसू आ जाए, तो कैसे बड़ा बने? तो उड़ीददार बते मैं दुकान में रहे, अभी मतलब खाए के मन हो गए, लीला चौरा वाले मतलब रामुन वाले मतलब खरीद के ला ली 2 किलो। अब ऐसे दिन में बता, ठंड के दिन में ले 2 किलो परिवार भर खाबो की के, और रात के अपन मन खा पी शुद्धि तक के मतलब बाल्टी में, एक बाल्टी पानी में डुबो दी, और अपन दूधी ठंड बिलान की तोड़ के सूद के बता। अब मैं रात भर कमा डूबे हम, पानी में डूबे हम। अब बता कटका कठिन काम है। अब वो खर बाद बीनिया होई रगड़ के मला धो दी, अब वो काला काला जो छिलका रही तेना निकाल दी भाई, मैं गोरा हो गया। अब वो खर बाद या तो घर में सील है तो सील में लग बैठ के एकदम पीस दिस मोला, नहीं तो मिक्सी में पीस दिस, नहीं तो मशीन फेंक दिस। अब वहां आगे में पिसा के तब बढ़िया आगी जलाई से, कढ़ाई रखी से, तेल डाली से, तेल गरम हो से, और पहली बहुत मिर्चा काट डरे हो, प्याज काट डरे, मोरी पर डाल दे। अब डाले के बाद रात भर जो में बाल्टी में भींगे रहते, अब गरम गरम कढ़ाई ये तेल है गरम गरम, तेमा मोड़ा डाल दी भाई। अब बता, रात भर में पानी में हाँ और दिन में मैं गरम गरम तेल में हाँ, एक कनिक और तेल छटक जैसे तो कलबला जैसे। अब वहां में सेका निकले तब ताकि इस खवैया मन बड़ा बन गए, अब बड़ा बन गए कि तो खाई तो भूख लजा के मैं शांत करें, तब कहा कि से का खाए तो बड़ा खाएं, बड़ा बनना है तो अटका के जीवन में गुजरना पड़ी, अटका दुख पाना पड़ी, तब ते बड़ा बनवे, नहीं उड़ीददार भी देते हैं। हम लोग बड़ा क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम लोग इतना दुख नहीं उठा पाते। तो दुख जो आता है ना, ईश्वर का कृपा अगर आपको जानना है तो ईश्वर का कृपा मतलब दुख आ गया तो समझ लो ईश्वर का कृपा है। भगवान अपने भक्तों को सुख कम देता है, दुख ज्यादा, ताकि उनका भक्त का पतन न हो, भक्त गलत रास्ता में ना जाए। इसलिए देखते भगवान के भक्त देखना, चाहे केवट हो, चाहे सबरी हो, चाहे सुदामा हो, कोई बड़े आदमी नहीं थे। सुदामा कथा सुनो 3 दिन नहीं खारी से, और तुम तो 1 रुपया केवल तो चाउर में बेची ऊपर बेचा था, कैसे? तो भगवान की मित्राई नहीं हुआ। अब बताओ, कहने का मतलब यह है अगर दुख आ जाए तो दुख को स्वीकार कर लेना चाहिए। दुख आ जाए तो दुख को स्वीकार कर लो,
भगवान की कृपा समझ करके। और इस प्रकार कुंती महारानी जो है ये भगवान से दुख मांगती है, हे कन्हैया हमें दुख दे दो। और कुंती महारानी भगवान को लौटा करके फिर वापस लेके आती है। भगवान वापस आते हैं। भगवान जब वापस आए तो सभी लोग खुश हो गए। लोग कहने लगे भगवान वापस क्यों आए? द्रौपदी कहने लगी भगवान इसलिए वापस आए कि वो भगवान का मैं बहन हूं, इसलिए भगवान को याद आ गया होगा, बहन का रिश्ता मान के वापस आए। अर्जुन कहने लगे नहीं नहीं भगवान का मित्र इसलिए आए। धर्मराज कहने लगे इसलिए आए भगवान की मैं धर्म का पालन करता हूं। तो कुंती कहने लगी भगवान मेरे लिए वापस आए, मैं लौटा के भगवान को लाई हूं। भगवान से पूछा प्रभु आप किसके लिए वापस आए हो, कौन सा रिश्ता मानते हो, बहन की कि बुआ का कि मित्र का? भगवान ने कहा मैं एक ही रिश्ता मानता हूं, मानव एक भक्ति करना था, भक्ति का रिश्ता मानता हूं। मैं अब वापस आया हूं तो मैं पांडवों के लिए नहीं आया हूं, मैं वापस आया हूं तो कौरवों के लिए आया हूं। भगवान से कहा महाराज आप भी दल बदलू निकले, कौरवों के लिए आए? हाँ कौरवों के लिए आया हूं। मैं भीष्म पितामह के लिए वापस आया हूं। भीष्म पितामह कौन है? भागवत पुरुष है। कहां है भीष्म पितामह? युद्ध के भूमि में पड़ा है। कैसे पड़ा है? उसके शरीर में बाण लगा हुआ है। कितना बाण लगा है? तो कहते हैं महाराज तीर रखने का जगह नहीं, इतना बाण लगा है। और बाण के सैया में सोए हैं, बिस्तर भी बाण का है। और बाण भीष्म पितामह के छाती को चीरते हुए पीठ की तरफ निकले हैं महाराज। एक दो बाण नहीं, सैकड़ों बाण। कितने दिन तक के वो युद्ध की भूमि में भगवान का इंतजार कर रहे हैं? 58 दिन तक। कितना पीड़ा है उनका शरीर में, खूब पीड़ा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पैर में कांटा, एक कांटा लगने से कितना पीड़ा होता है, तो जिसके शरीर में बाण ही बाण लगा है फिर कितना पीड़ा होगा। इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान भीष्म पितामह को आज दर्शन देने के लिए जाते हैं। भीष्म पितामह बोले थे प्रभु जब मैं प्राण का त्याग करूं तो आप सामने रहना। भीष्म पितामह को भगवान दर्शन देने के लिए 5 पांडव को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के भगवान युद्ध भूमि को होते हैं। कब भगवान भीष्म पितामह को ये वरदान दिए थे? अंतिम समय का युद्ध चल रहा था और कौरव पक्ष के 10,000 सेना मरते थे। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा महाराज आप सेनापति हो और आपके होते हुए 10,000 सेना मर रहे हैं, इसके मतलब आप हमारे तरफ मन से नहीं खड़े हैं, आप तन से हो। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन अगर तुमको ये लगता है कि मैं तुम्हारे तरफ तन से खड़ा हूं, मन से नहीं खड़ा हूं, तो जाओ कल के युद्ध भूमि में पांडव को मैं 5 पांडव को ये 5 बाण से मार दूंगा। और जाओ तुम अपने रानी भानुमति को मेरे पास भेज देना, मैं उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन खुश हो गए। भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा है। इधर भगवान सुने, भगवान को नींद नहीं आया, भगवान द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी को जगाए। द्रौपदी से कहा द्रौपदी चलो श्रृंगार करो, जल्दी चलो। द्रौपदी ने कहा कहां चलेंगे प्रभु? कहे भीष्म पितामह के पास जाना है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया है, पांडव को मारने का प्रतिज्ञा किया है, इसलिए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाना है। द्रौपदी सुनती है। द्रौपदी कहती है कन्हैया जब पांडव कल मरेंगे, मेरा पति मरेंगे, तो मेरे पति मरे इसके पहले मैं मर जाती हूं, मेरे लिए चीता की व्यवस्था करो। हाँ? मैं सुहागन मर जाती हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुमको आशीर्वाद लेना, चलो। और भगवान द्रौपदी को श्रृंगार कराए
और भगवान द्रौपदी को रात में ही श्रृंगार करा के दादाजी के भीष्म पितामह के शिविर में लेके आ गए। कथा तो यहां तक लिखे हैं, 5 पांडव सो रहे थे और भगवान एक रूप बनाए और एक रूप द्रौपदी का बना करके वहीं सो गए और असली द्रौपदी को लेकर भगवान भीष्म पितामह के पास आ गए। और इधर दुर्योधन की रानी जिनका नाम भानुमति है वो भी श्रृंगार कर रही है। क्यों? दादाजी भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए जाना है। अखंड सौभाग्यवती भव। दुर्योधन गदगद है आज, कल मेरा दुश्मन मरेंगे, 5 पांडव मरेंगे, मारेंगे कौन? भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह जिनको मारते हैं फिर वो बचता, हाँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है भीष्म पितामह। और दूसरा वरदान ये मिल रहा है कि अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मेरी पत्नी को मिल रहा है, मतलब मुझको मिल रहा है। अब मैं अजर अमर हो गया, हसीनापुर का मैं राजा बन गया। लेकिन ये दुर्योधन सोच रहा था वो गलत था। भगवान सीधा गए भानुमति के पास। भानुमति भगवान को आए, देखे, भगवान का स्वागत किए। भगवान ने भानुमति से कहा, भानुमति इतना सज धज के कहां जा रही हो? भानुमति ने कहा, प्रभु मैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेने के लिए जा रही हूं दादाजी के पास। भगवान ने कहा, ठीक है, आशीर्वाद ले लेना। हम आए हैं बहुत दिन के बाद, हमसे कुछ चर्चा करो। आशीर्वाद आज क्या? आशीर्वाद को कल में ले लेना है। अब भानुमति जो है ये आशीर्वाद को आज के जगह में कल में टाली, फिर जीवन में भानुमति को आशीर्वाद नहीं मिले कल। और यही शब्द दशरथ ने भी कहा। दशरथ ने कहा, राम को राजा बनाऊंगा, बोले आज नहीं कल। राम राजा नहीं बने, राम वनवासी बन गए। दशरथ ब्रह्म को बेटा तो बना लिए, लेकिन ब्रह्म को राजा नहीं बना पाए। समझ गए बात? तो अच्छा काम जो करना है ना उसको कल में मत टालो। हम बहुत बात कल में टाल छे। कई जन कथा सुने नहीं आवा था, कहीं का मिल जाही, चलना जी 12 तारीख से शुरू कथा सुने बर, तो कितने दिन तक चलिए हमारा? और 20 तारीख तक लेन, तो आज कहा कल चल दो। कई आदमी जो है कल बोलता है, कोई भी काम करना है तो कल करेंगे, कल करेंगे, और कल कल कहते हुए जीवन निकल जाता है। इसलिए हर अच्छा काम को तुरंत कर लो मुहूर्त, क्योंकि कल हमारे हाथ में नहीं है। कैसे? कल हमारे हाथ में है का? और 14 तारीख जो बीत गए थे हमारे हाथ में है का? वो 14 निकल गए, 16 हमारे हाथ में नहीं है, 15 आजे हमारे हाथ में। जो करना है आज का, कल निकल के तेनोल छोड़, मकर संक्रांति वाले ला, और 16 ही तेनोल छोड़। आज हम कुछ कर सकते हैं, आज हमारे हाथ में है, कल हमारा हाथ में नहीं है। अब भानुमति को आशीर्वाद नहीं मिला और भगवान इधर द्रौपदी से कहा, जाओ भीष्म पितामह के पास। और द्रौपदी जाती है। पंजाब देश से आई द्रौपदी, पंचाली है और सैंडल पहन के आई है। सैंडल में मणि का प्रकाश लगा हुआ है, मणि लगा हुआ है, मणि का प्रकाश है। भगवान ने कहा, द्रौपदी एक काम करो, सैंडल उतार दो, और सैंडल में मणि लगा है, मणि के प्रकाश से दादाजी तुमको पहचान जाएंगे। और द्रौपदी सैंडल उतार दिए और द्रौपदी अंदर चली गई। और भगवान सैंडल को पकड़े और पकड़ करके बगल में दबा के खड़े हो गए। भगवान कैसे करने, कितना सरल। हाँ, काला दबा है, सैंडल लगा, आखिर सैंडल ला। हाँ, द्रौपदी भक्त का सैंडल भी उठाते हैं भगवान। अब ऐसा सरल भगवान आपको मिलेंगे? हमारा तो हमारे चप्पल जूता उठावे लाज लगती। कैसे? कई जन आदमी लगता वो चप्पल पहन के जगह जगह चलते थे। कुलूत भाटा गांव भागवत हुई इसने मंच में, तो सब जन चप्पल जूता उतार को मेरा एक जना चप्पल पहन के ऊपर में आ गए। बोले ये भी पता नहीं चप्पल कहाँ पहनना चाहिए, कहाँ उतारना चाहिए। तो महाराज भगवान जो है द्रौपदी के सैंडल को बगल में दबा के खड़े हैं। और द्रौपदी अंदर जाती है। द्रौपदी जो है घूंघट काढ़ी है महाराज। बस भीष्म पितामह दुर्योधन की रानी समझ करके बस आशीर्वाद दे दिए, अखंड सौभाग्यवती भव, अमर रहे तेरा चूड़ी बेटी। और
भीष्म पितामह ने कहा, बेटी जब तक इस प्यारी धरती में गंगा जमुना की धार बहे, तब तक बेटी गुड़िया रानी तेरी अमर सुहाग रहे। जा बेटी तेरा सुहाग अमर रहे। भीष्म पितामह आशीर्वाद दिए। उसके बाद द्रौपदी अपना घूंघट उठाई, और घूंघट उठाई तो भीष्म पितामह क्या देखा, ये दुर्योधन के रानी नहीं, ये तो पांडव की रानी। आशीर्वाद देना था दुर्योधन के रानी को, और आशीर्वाद मिल गया पांडव के रानी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी ये कनेक्शन डिस्टर्ब किसने किया है बेटी? मैं आशीर्वाद को तो दुर्योधन के रानी के लिए रखा था, तुमको कैसे पता चले? तुमको मिल गया, मतलब तुमको ये इसलिए पता चले कनेक्शन का डिस्टर्ब और कोई नहीं, वो कन्हैया ने किया है। कहाँ है कन्हैया? तो भगवान बाहर शिविर के बाहर खड़े थे, हंस रहे थे। भगवान कन्हैया ने कहा, दादाजी अब क्या होगा? आप इधर प्रतिज्ञा किए हो कल मैं प्रातःकाल 5 बाण से 5 पांडव को मार दूंगा, और आज पांडव के पत्नी द्रौपदी को क्या आशीर्वाद दी हो? अखंड सौभाग्यवती। आप दादाजी कैसे करोगे? अगर इनका आशीर्वाद को पूरा करोगे तो मुझको मार नहीं सकते, और वो उसको मारोगे तो इसका आशीर्वाद पूरा नहीं होगा, दोनों काम नहीं होगा। दो काम कहाँ होता है? एक ही काम होता है। दुनिया में आज तक के कौन हंसत देखे? जो हंसते थे रोवा नहीं, और जो रोते थे ऐसे कौन आदमी देखेगा जामुन में जो हंसते और रोते एक साथ? हंसना और रोना एक साथ नहीं होता। हंसोगे तो रो नहीं सकते, और रोगे तो फिर हंस नहीं सकते। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया तुमने मेरे प्रतिज्ञा तोड़ा दी है तो मैं तुम्हारा प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। और भगवान ने कहा, हम तो प्रतिज्ञा करते भी हैं तोड़ते भी हैं, युद्ध होता है। और उस युद्ध में महाराज अर्जुन के बाण, अर्जुन के रथ के ऊपर बाण चलाने के लिए दादाजी तैयार होते हैं। अर्जुन का बाण धंसने लगता है, भगवान पहिया उठाए और पहिया उठा करके भीष्म पितामह के लिए दौड़े, और भीष्म पितामह जो था वो बाण के वर्षा बंद कर दिए। और भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया बस आज मैं जीत गया। आप प्रतिज्ञा किए थे, आपका प्रतिज्ञा तोड़वा दिया। कौन सा प्रतिज्ञा किए थे भगवान? हथियार नहीं उठाने का, लेकिन आज भगवान हथियार उठाए। भगवान ने कहा, हम तो प्रतिज्ञा करते भी हैं तोड़ते भी हैं। क्यों? भगवान तो प्रतिज्ञा करते भी है तोड़ते भी है। भक्त का मान अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, उनको गोकुल के गौरस में 100 बार मचलते देखा। और बहुत बढ़िया भगवान कन्हैया ने कहा, दादाजी प्रतिज्ञा करना भी चाहिए, और समय आने पर प्रतिज्ञा तोड़ना भी चाहिए। ऐसे क्यों कहा भगवान? भगवान इसलिए कहा, अगर आज महाभारत के युद्ध हो रहा है दादाजी, भीष्म पितामह, महाभारत के युद्ध अगर आज हो रहा है, शकुनी दोषी है, दुर्योधन दोषी है, धृतराष्ट्र दोषी है, लेकिन कहीं आप भी इसमें दोषी हो। क्यों? आप प्रतिज्ञा किए थे क्या, मैं हस्तिनापुर के राजा नहीं बनूंगा, और आप पहले राजा होते, अपने पिताजी के शादी आप करवाए और राजा नहीं बनने का प्रतिज्ञा किया। आप राजा नहीं बने तो कौन राजा बन गया? दुर्योधन। कैसे? अच्छा आदमी चुनाव नहीं लड़ी तो बुरा आदमी मन चुनाव लड़ेगा? भाई पार्षद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री अच्छा आदमी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब अच्छा आदमी नहीं बनी, बुरा आदमी बनने करी, अब बुरा आदमी बनी फिर बुरा काम करी। भीष्म पितामह अच्छा है कि नहीं है? अब भीष्म पितामह राजा होता तो महाभारत युद्ध होता क्या है? नहीं होता।
तो उसी समय भी पितामह ने कहा कि प्रभु जब मैं अंतिम समय प्राण का त्याग करूंगा तो आप आना। और भगवान गए हैं। आए एक भजन की आनंद लेते हैं, फिर आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। आओ। भगवान की जय। जीवन तेरे हाले मुरलिया वाले। अपने शरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने शरण का दास बना ले। ओ गोपाला हो दास बना ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। चाहे तुझे से बचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने। अब तू ही मुझे अपना बना ले, अब तू ही मुझे अपना बना ले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धनो
राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। बोल भागवत भगवान की जय। राधे राधे राम से मिला दे।